मेनली 3 तरह की चीजें। नंबर 1 सोना, चाहे वो टिक्की की फॉर्म में हो या उन जेवरात की फॉर्म में हो जो आपने कंज बनाकर जोड़ के रखे हुए बुरे वक्त के लिए। नंबर 2 करेंसी, चाहे रुपए की शक्ल में हो, डॉलर की शक्ल में हो, पाउंड की शक्ल में, यूरो की शक्ल में, रियाल की शक्ल में, इसका भी ज़ाहिर सोने वाला ही निसाब है। और तीसरी चीज है माले तिजारत, दुकान है, मेडिकल स्टोर है, उसके अंदर आपने को माल डाला हुआ है बेचने की नीयत से। इसी तरीके से कमर्शियल प्लॉट्स हैं, बेचने के लिए रखे हुए हैं। इन तीनों कैटेगरीज के माल को आप जमा करेंगे, उस टोटल माल के ऊपर आप ज़कात निकालेंगे अगर वो थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। तो इनकी ओरिजिनल मार्केट वैल्यू निकाली जाए। मसलन अगर आपके पास जेवर है, या कुछ सुनियारे भी बैठे हुए हैं, गोल्ड स्मिथ भी बैठे हुए हैं, इनके पास आप जेवर लेके जाएं, देखें आपके साथ क्या करते हैं। ये 48,500 रुपया तोला है ना, तो अब आप इनको कहेंगे मैंने बेचना है, तो ये आप कहेंगे ये 40,000 आपको मिलेगा, बाकी तो काट है, या 42,000 मिलेगा। तो उस 40 या 42,000 के ऊपर ज़कात होगी, 48,000 के ऊपर ज़कात नहीं होगी, 48,500 के ऊपर। जो उसको आप बेचने जाएं उस वक्त जो आपको नेट मिल रहा है, शरीयत किसी पे जुल्म नहीं करती, जो उस वक्त माल मिल रहा है उसकी कीमत आप लगवाएं काट निकाल के। क्योंकि यहां पर काट इसलिए डाली जाती है, वो 24 कैरेट सोना तो नहीं होता, उसको 22 कैरेट कर देते हैं, और वो जो उसकी मजदूरी है उसमें डाल के तो वो 24 कैरेट के पैसे चार्ज कर लेते हैं, यानी कान को ऐसे करके पकड़ते हैं। बुरा नहीं बनाना, नहीं सुने आ रहे हो? अच्छा, बहरल तो उसकी आप मार्केट वैल्यू निकालेंगे, कमर्शियल प्लॉट की भी। वैसे आगे प्रॉपर्टी डीलर बड़ा कान भरते हैं जी, तो 1.5 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ का बेचने जाएंगे तो शायद 1.25 करोड़ का भी ना बिके। तो उसकी भी आप कीमतें फरोख्त लगवाएंगे। जो कमर्शियल प्लॉट है, जो जरी जमीन है किसी के पास, उसके ऊपर चाहे वो मुरब्बों के मुरब्बे हो, किसी के पास जरी जमीन जो उसको विरासत में मिली है, उस पर कोई ज़कात नहीं है जब तक उसके ऊपर कोई चीज उगाई नहीं जाती। और ज़ाहिर है उसकी वैल्यू भी बड़ी थोड़ी होती है। इस्लामाबाद में 1 कनाल के प्लाट के अगेंस्ट आप कई मुरब्बे खरीद सकते हैं जरी जमीन, उनकी तो वैल्यू बड़ी थोड़ी होती है जो इस तरह की जरी जमीनें होती हैं। बहरहाल अब ये तीनों तरह की चीजों को, यानी सोने को और करेंसी को, चाहे वो रुपया हो, चाहे वो डॉलर हो या पाउंड हो या रियाल हो, और तीसरी चीज माले तिजारत को, इन तीनों की आप रकम निकालें कितनी बनती है। इन तीनों को जमा करने के बाद फिर उसको 40 पे तकसीम करें, और जो जवाब आए वो आप ज़कात देंगे। अलबत्ता अगर इसमें अगर आपने किसी से कर्ज उठाया हुआ है तो उस कर्ज को आप फिर उसमें से निकाल देंगे, लेकिन वो निकालेंगे उस सूरत में अगर ऐड भी किया होगा। ये ना होगा वो अपने माल में से उसको निकाल दें। मसलन आपके पास 10 लाख रुपए थे, 10 लाख आपने कर्ज उठाया, तो कितने हो गए? 20। तो 20 में से 10 निकालेंगे, अपने 10 में से 10 निकाल के 0 नहीं कर देना। ये नहीं है जनाब चौपड़ियां नाले दो, ठीक है ना जी। तो टोटल माल में से डेट को निकालेंगे, फिर आपकी इक्विटी आएगी जो आपका रासुल माल है। अब मैं एक आपको टेस्ट केस बता देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए। एक मैंने फर्जी केस बनाया कि एक बंदे के पास 4 तोले सोना है। अब ये खुद तो थ्रेशोल्ड पॉइंट निसाब पे नहीं पहुंचता, 7.5 तोले पे तो नहीं पहुंचता ना, 4 तोले। 4 तोले की आज 23 अगस्त 2014 को पाकिस्तान के मुताबिक जो कीमत बनती है 48,500 रुपया तोला के तहत 1,94,000। लेकिन उसके पास 30 लाख रुपए का कमर्शियल प्लॉट भी है जो उसने अपनी जमा पूंजी रखी हुई है बेचने की गर्ज से, जाती मकान बनाने के लिए नहीं। अगर मकान बनाने के लिए तो वो तो नहीं होगी, फिर उस पर ज़कात नहीं। इस 30 लाख को उस 1,94,000 में जमा करें, 31,94,000 बन गया। फिर उसकी दुकान में 50 लाख का माल भी डला हुआ है, तो उस 50 लाख को भी उसमें आप ऐड करेंगे। अब उसने 10 लाख कर्ज भी कहीं से उठाया हुआ है, यानी जो 50 लाख दुकान का माल है वो 50 लाख सारा उसका नहीं है, 40 अपना है और 10 का कर्ज उठाया हुआ है। तो 40 में से 10 नहीं माइनस होंगे, 50 में से 10 माइनस होंगे, तो 40 ही वो नेट निकल आएगा उसका। ये 40 लाख भी जमा कर लें, 30 लाख का प्लाट भी जमा कर लिया, 4 तोले सोने की कीमत भी जमा कर ली। अब उसकी कुल बचत जो बनी 81,94,000, और 10 लाख आपने उसमें से कर्ज जो लिया हुआ वो निकाल दिया, तो बना 71,94,000। इसको 40 पे तकसीम करें, 40वां हिस्सा यानी 2.5% इसका निकलेगा 1,79,000, 1,79,850। ये इसकी ज़कात निकलेगी। ये है भाइयों ज़कात निकालने का तरीका।